गणेश जी की जादुई दुनिया। भूमिका। गणेश चतुर्थी का त्योहार एक ऐसा अवसर है जब बच्चे और बड़े सब भगवान गणेश के आगमन की तैयारी में जुट जाते हैं। हर साल इस पवित्र पर्व पर भक्तगण भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से लड़के चिंटू की, जो अपने भोलेपन और नन्हे दिल की चाह से भगवान गणेश के साथ एक अद्भुत यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा में चिंटू को भगवान गणेश की जादुई दुनिया का अनुभव होता है, जहां उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल चिंटू बल्कि उसके गांव के सभी लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाती है। भाग 1। चिंटू का गांव। चिंटू एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली की चादर फैली रहती थी और नदियां कलकल बहती थीं। गांव के लोग बहुत मेहनती और धार्मिक थे। चिंटू बहुत ही चंचल और उत्साही लड़का था। उसकी हरकतें पूरे गांव में मशहूर थीं। वह हर किसी के दिल को खुश करने की कोशिश करता था और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिंटू की जिज्ञासा और उसके सवाल उन्हें कभी कभी उलझन में डाल देते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था और गांव के सभी लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। हर साल गांव के लोग मिलकर एक विशाल पंडाल बनाते थे, जिसमें भगवान गणेश की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती थी। चिंटू हर साल भगवान गणेश की छोटी मूर्ति लाकर उसकी पूजा करता था। वह अपने घर के छोटे मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करता और अपने दोस्तों को भी पूजा में शामिल करता। लेकिन इस बार उसकी इच्छा कुछ अलग थी। वह भगवान गणेश से मिलना चाहता था और उनसे उनकी जादुई शक्तियों के बारे में जानना चाहता था। भाग 2। चिंटू की प्रार्थना। गणेश चतुर्थी की रात, जब सारा गांव सो रहा था, चिंटू अपने घर के आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे वह भगवान गणेश से मिल सकता है। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या भगवान गणेश सच में जादू करते हैं? क्या वे मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? इसी सोच में डूबा चिंटू ने गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की। हे गणेश जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे आपकी जादुई दुनिया दिखाइए। चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन गणेश जी का ध्यान करने लगा। उसने इतनी शुद्धता और भक्ति से प्रार्थना की कि उसे लगा जैसे गणेश जी उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। अचानक उसके सामने एक प्रकाश पुंज उभरा और गणेश जी प्रकट हुए। चिंटू ने पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। भाग 3। गणेश जी की जादुई यात्रा की शुरुआत। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए चिंटू से कहा, चिंटू, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया है। चलो मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया दिखाता हूँ। चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़ लिया। तभी एक चमत्कार हुआ। चिंटू ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह जगह बहुत ही अद्भुत थी। सब कुछ चमकदार और रंगीन था। यहाँ हर चीज में जीवन था। पेड़ पौधे, फूल और यहाँ तक कि पत्थर भी बात करते थे। गणेश जी ने उसे एक विशाल पहाड़ी की तरफ इशारा किया। देखो चिंटू, यह है मेरी जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार। चिंटू ने जब उस पहाड़ी को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह पहाड़ी सोने जैसी चमक रही थी और उसके चारों तरफ इंद्रधनुष के रंग बिखरे हुए थे। जब वे उस पहाड़ी के करीब पहुंचे तो उसके सामने एक विशाल द्वार खुल गया। गणेश जी और चिंटू उस द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। भाग 4। जादुई दुनिया के जीव। इस जादुई दुनिया में चिंटू ने कई अद्भुत जीव देखे। वहाँ छोटे छोटे गाने वाले पक्षी थे जो गणेश जी की महिमा गा रहे थे।
उनकी आवाजें इतनी मधुर थीं कि सुनकर चिंटू मंत्रमुग्ध हो गया। हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे जो गणेश जी के आगमन पर झूम रहे थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही बड़े और हरे भरे थे, जिनकी पत्तियां चमक रही थीं। चिंटू ने देखा कि यहाँ के सभी जीव भगवान गणेश का सम्मान करते थे और उनकी पूजा करते थे। गणेश जी ने चिंटू को समझाया, यह दुनिया केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से पूजा करते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। चिंटू ने देखा कि यहाँ के हर जीव में एक अलग ही उत्साह था। वे सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और सभी बहुत खुश थे। गणेश जी ने चिंटू को जादुई दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घुमाया। उन्होंने उसे एक तालाब दिखाया जहाँ के पानी में स्नान करने से सारे दुख और दर्द दूर हो जाते थे। वहाँ एक ऐसा पेड़ भी था जिसके फल खाने से हर इच्छा पूरी हो जाती थी। चिंटू को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने गणेश जी से पूछा, गणेश जी, क्या इस दुनिया में भी कोई बुराई है? गणेश जी ने गंभीरता से कहा, हाँ चिंटू, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, लेकिन जो सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे बुराई से डरने की जरूरत नहीं होती। भाग 5 संकट का सामना। अचानक जादुई दुनिया में कुछ अनहोनी होने लगी। एक दुष्ट राक्षस जिसका नाम असुरकट था ने जादुई दुनिया पर आक्रमण कर दिया। असुरकट एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस था। उसका मकसद जादुई दुनिया को नष्ट करना और यहाँ के सभी जीवों को परेशान करना था। जब असुरकट ने जादुई दुनिया में प्रवेश किया तो चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी जीव डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिंटू बहुत डर गया, लेकिन गणेश जी ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंटू, हर संकट का सामना करना जरूरी है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने डर का सामना करोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। गणेश जी ने चिंटू को साहस का महत्व समझाया और उसे बताया कि जीवन में हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। भाग 6 गणेश जी का युद्ध। गणेश जी ने असुरकट से लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सूंड से एक शक्तिशाली हथियार निकाला और असुरकट पर हमला किया। चिंटू ने भी अपनी छोटी सी ताकत के साथ गणेश जी का साथ देने का संकल्प किया। उसने एक जादुई धनुष और तीर उठाया जो गणेश जी ने उसे दिया था। चिंटू ने उस धनुष से तीर चलाकर असुरकट को चोट पहुंचाई। असुरकट ने भी गणेश जी और चिंटू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। गणेश जी ने अपने सूंड से असुरकट पर जोरदार वार किया, जिससे वह घायल हो गया। चिंटू ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ असुरकट पर तीर चलाए। अंततः गणेश जी ने असुरकट को पराजित किया और उसे जादुई दुनिया से निकाल दिया। इस युद्ध ने चिंटू को यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, अगर हम सच्चे दिल से उसका सामना करें तो हम जरूर जीत सकते हैं। भाग 7 जादुई उपहार। गणेश जी की इस बहादुरी ने चिंटू को प्रेरित किया। उसने समझ लिया कि साहस और सच्चाई से हर संकट का सामना किया जा सकता है। गणेश जी ने चिंटू को एक जादुई उपहार दिया, एक छोटा गणेश मूर्ति जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसे हर मुश्किल में मार्गदर्शन करेगा। चिंटू ने उस उपहार को पाकर बहुत खुशी महसूस की और गणेश जी को धन्यवाद दिया। उसने वचन दिया कि वह हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलेगा। गणेश जी ने चिंटू को आशीर्वाद दिया और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। भाग 8 चिंटू की घर वापसी। जब चिंटू वापस अपने गांव पहुंचा तो वह बहुत ही खुश और उत्साहित था। उसने अपने दोस्तों और गांव के लोगों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। उसकी बातों से सबको प्रेरणा मिली और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन चिंटू ने भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की और पूरे गांव ने मिलकर उनकी पूजा की। चिंटू की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में साहस, विश्वास और भक्ति का बीज बो दिया।
भाग 9 भगवान गणेश का संदेश। गणेश जी की जादुई दुनिया से लौटने के बाद चिंटू ने महसूस किया कि भगवान गणेश की असली शक्ति उनके आशीर्वाद से नहीं बल्कि उन सिद्धांतों से आती है जो वे हमें सिखाते हैं। उन्होंने सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। चिंटू अब और भी समझदार हो गया था। उसने अपनी नई सीखों को अपने जीवन में उतारा और गांव के अन्य बच्चों को भी इसके बारे में सिखाने लगा। चिंटू के अंदर अब एक नया आत्मविश्वास जाग गया था। उसने यह ठान लिया था कि वह अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। भाग 10 एक नई शुरुआत। गणेश चतुर्थी के बाद चिंटू के गांव में एक नई जागरूकता आई। गांव के लोग अब और भी धार्मिक हो गए थे और उन्होंने अपने बच्चों को सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी शुरू कर दी। चिंटू की कहानी ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग अब समझ गए थे कि भगवान गणेश की पूजा केवल विधि विधान से नहीं बल्कि सच्चे दिल से करनी चाहिए।